दोस्तों, यदि आप स्लाइस इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। स्लाइस ने अपने नियम और शर्तें में कुछ बदलाव किए हैं। नए सिरा से अब आपको स्लाइस में लिमिट देखने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि स्लाइस आपको बाय नाउ पे लेटर के तहत लिमिट देती थी, जहां पर आप लोगों को एक कार्ड भी दिया जाता है। SBI बैंक के साथ पार्टनरशिप करके वो कार्ड देती है। उस कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करती हैं, आपको 3 महीने में उसका रीपेमेंट करना होता है, यानी 3 आसान किस्तों में आपको चुकाने की वो अवसर प्रदान करती है। लेकिन स्लाइस ने टर्म्स एंड कंडीशन में क्या बदलाव किया है, इसे हम आसान भाषा में आपको बताने और समझाने वाले हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जब आप अकाउंट खोलते थे तो आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दिया जाता था। सपोज करिए आपको 10,000 रुपया की लिमिट दे दिया गया, उसे आप पे लेटर कहिए या फिर क्रेडिट लाइन सर्विस कहिए। तो आप सभी को पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PPI के तहत क्रेडिट लाइन लोड करने पर इमीडिएटली रोक लगाते हुए कहा कि भाई इस चीज को रोक दो, इसकी अनुमति मैंने नहीं दिया था। उसके बाद सारी कंपनियों में खलबली मच गई। अब नया नया टर्म्स एंड कंडीशन सारी कंपनियां अपडेट कर रही हैं। स्लाइस ने टर्म्स एंड कंडीशन में ये अपडेट किया है कि जितना बार भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे नए सिरे से आपको लिमिट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको 10,000 रुपया की लिमिट दिया जाता था, जिसमें आप 10,000 रुपया में कितना भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते थे, एक ही लोन आपके क्रेडिट स्कोर में दिखाई देता था। क्रेडिट रिपोर्ट में यानी जो रिपोर्टिंग जो जाता था वो एक ही लोन का जाता था। लेकिन अब स्लाइस के नया नियम के मुताबिक जितना बार भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतना बार आपको लोन दिखाया जाएगा। स्लाइस जो है टर्म लोन की तरफ बढ़ गई है। सपोज करिए आपको स्लाइस पर 10,000 रुपया की लिमिट दिखाया जा रहा, जिसमें से आपने 2,000 रुपया पेटीएम पर स्पेंड कर दिया, 2,000 रुपया आपने अमेजोन पर स्पेंड कर दिया, 2,000 रुपया आपने फ्लिपकार्ट पर स्पेंड कर दिया। ऐसे ऐसे करके मल्टीपल स्पेंड किया तो आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को जब देखोगे तो आपका जो रिपोर्टिंग जाएगा उसमें आपको जितना बार भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे मल्टीपल ट्रांजैक्शन किए हैं तो मल्टीपल आपको टर्म लोन दिखाया जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं ना, तो जो क्रेडिट लाइन और पे लेटर की सर्विस मिलती है, तो ये लिमिट लेने के बाद जब आप अपना सिविल स्कोर को चेक करने जाओगे, सिविल रिपोर्ट में देखोगे तो कहीं पर टर्म लोन शो होगा, कहीं पर पर्सनल लोन शो होगा, तो कहीं पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो होगा। तो ऐसे ऐसे करके लोन शो होता है। तो स्लाइस ये कहती है हमेशा मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा लिमिट देने का। मतलब ये कि जितना बार भी आप ट्रांजैक्शन करें उतना बार वो लोन शो करेंगे। हालांकि स्लाइस का कहना है कि इससे आपके सिविल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि ये तो कंपनी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सही समय पर पेमेंट कर देते हैं तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 3 महीने की अवधि दिया जाता है ना, तो 3 महीने तक आप उनका रीपेमेंट कर देते हैं तो वो आपके सिविल पर इम्पैक्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर 3 महीने तक आप रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो उस स्थिति में वो आपके सिविल पर इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अपने स्तर से सोचिए कि आप इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल लोन शो होना, मैं इस चीज को एग्री नहीं करता और मैं इस चीज के लिए जाना नहीं चाहता। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है आसान भाषा में। एक और बात बता देना चाहूंगा कि जब से RBI ने PPI के तहत क्रेडिट लाइन लिमिट लोड करने पर रोक लगाई है, तब से यहाँ पर जितने भी बाय नाउ पे लेटर वाली कंपनियां हैं वो अपने नियम और शर्तें में बदलाव कर रही हैं। इसलिए ध्यान रखिए, नियम और शर्तें को जरूर रीड करिएगा, चाहे आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेजी पे के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जब नियम और शर्तें अपडेट किए गए थे, तो भाई स्लाइस के ऊपर भी मैंने बना दिया। इसी प्रकार से मेरे नज़र में जितने भी पे लेटर की सर्विस की जो टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट किए जाएंगे, नया नियम लाया जाएगा, उसका मैं वीडियो बना कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आसानी से आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना हो, आसानी से घर बैठे आसानी से आपको जो है डिटेल में जानकारी मिल सके। और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने आपको स्लाइस के बारे में बताया, इसके ऊपर मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट दे चुका हूं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहले की अपेक्षा अब जो स्लाइस का सर्विस है वो आप समझ के रीपेमेंट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा, वो अलग बातें हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना डिसाइड करिए कि सिविल में ज्यादा लोन शो कराना चाहिए या फिर नहीं। मैं तो कहूंगा नहीं कराना चाहिए।
बाकी आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, और इस चीज से आप कितना संतुष्ट है वो भी बताइएगा। स्लाइस आपको यूपीआई की सुविधा देती है और उसमें एक कार्ड की सुविधा भी देती है, जिसके मदद से जहां कार्ड एक्सेप्टेड होता है वहां पर आप ट्रांजैक्शन को कर पाती हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।